ज्योतिष शतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में। और ये आपका जो मंथली राशिफल है मार्च 2026 का है। और इस मार्च 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। आपको मार्च 2026 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक हैं, अशुभ या शुभ, या दोनों प्रकार के रिजल्ट्स। लेकिन साथियों, क्या होता है कि जब शुभ तो शुभ ही होता है, लेकिन अशुभ का नाम सुनकर के लोग कई बार थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम हमेशा अपने दर्शकों से यही बोलते हैं कि कभी भी निराश और परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ही के लिए तो उपाय लाते हैं हम, ताकि आप उन उपायों को करें। क्योंकि हम जो उपाय आपको देते हैं, ये बात तो आपको भी अच्छी तरह से ज्ञात हो गई होगी, मालूम होगी कि जो भी हम उपाय आपको दिया करते हैं, ना तो उसमें पैसा लगता है, ना ही समय अधिक लगता है। तो आप उनको चलते फिरते भी आराम से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बस शर्त यही है कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों उपायों के, तो फिर आपको उनको नियमित रूप से करना है और पूरी श्रद्धा भाव से। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए, तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। और ये भी आपको बता दें कि हम जो भी उपाय दिया करते हैं, हम उन अशुभ ग्रहों के ही लिए दिया करते हैं, उनको शांत करने के लिए, ताकि उनके अशुभ परिणाम आपके जीवन में आपके लिए परेशानियां पैदा ना कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले, क्योंकि बात यहां ग्रहों की ही चल रही है, तो हम आप मिथुन लगन राशि के जातकों को ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में अवगत जरूर कराएंगे, ताकि आपको भी पता रहे कि आखिरकार कौन सा 9 ग्रहों में ऐसा ग्रह है कि जो आपको परेशान कर सकता है, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको फेवर कर रहा है, आपको अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा है इस मार्च 2026 में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, उनका जो चार्ट है वो ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, और कौन सा ऐसा ग्रह होगा इस महीने कि जो अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक निवेदन करेंगे, वो ये कि अगर आप चैनल पर हमारे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे, तो जो भी हमारे वीडियोस बनने वाले हैं आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे एक एक करके सब आसानी से आपको मिलेंगे, आप तक पहुंचेंगे, और आप उनका समय पर लाभ उठा पाएंगे। साथियों, अब हम आपको सबसे पहले बात करेंगे चार्ट में, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंभ राशि है शनि देव की, और यहां पर 4 ग्रह आप बैठे हुए देख रहे हैं। सूर्य हैं, मंगल हैं, राहु हैं और बुध। कहने को तो चतुर्ग्रही योग है, लेकिन ये क्या है कि देखिए, सूर्य भी राहु के शत्रु, मंगल भी राहु के शत्रु, मंगल बुध के भी शत्रु। तो यहां पर शत्रुता वाला मामला ज्यादा है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है कुछ ग्रहों की, हालांकि सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग तो है, लेकिन जब तक ये कहने भर के लिए राजयोग है, लेकिन जब सूर्य निकल जाएंगे तब जाके बुध की स्थिति कुछ बेहतर होगी। तो यहां पर हालांकि बुध राहु के मित्र हैं, तो यहां पर कुछ मिले जुले परिणामों की ओर इशारा है ग्रहों के द्वारा। तो वो चर्चा का विषय है, चर्चा में जब होगी तो बात होंगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है यहाँ 1 मार्च से 14 मार्च तक रहेंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ में। हालांकि शनि की राशि है, शनि सूर्य पुत्र हैं, लेकिन दोनों का आपस में जो व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण है सूर्य और शनि के बीच। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि सूर्य अपनी शत्रु राशि कुंभ में 1 मार्च से 14 मार्च तक हैं, और 14 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से निकल करके ये अगले वाले घर में प्रवेश होगा इनका, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। 12 का मतलब मीन राशि, गुरु की मीन राशि है, वो गुरु उसके लॉर्ड है। वहां पर सूर्यदेव अपनी मित्र राशि में करेंगे प्रवेश 14 मार्च को, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। लेकिन वहां क्या होगा, वहां पहले से ही शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र हैं, जो कि सूर्य के शत्रु हैं दोनों। तो वहां पर कहने को तो त्रिग्रही योग बनेगा, लेकिन वहां भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा शुक्र और शनि के साथ सूर्य का। तो वहां पर भी कुछ परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ी प्रतिकूल बनने की संभावना रहेगी। साथियों, अब आपसे बात करते हैं आगे मंगल को लेकर के, कि भाई मंगल जो है कहने को तो कुंभ राशि में ही रहेंगे, अपनी समराशि है उनकी ये पूरे माह, और माह के आरंभ से ये मार्गी और अस्तवस्था में है। लेकिन 26 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, रहेंगे ये इसी राशि में। और राहु और मंगल का अंगारक दोष जो बना हुआ है वो बना ही रहेगा पूरे महीने आपके भाग्य भाव में।
बात करेंगे बुध की। बुध जो है वो भी पूरे महीने मार्च के महीने में अपनी सम राशि कुंभ में ही बने रहेंगे, अपने समग्रह मंगल और अपने मित्र समग्रह राहु के साथ। तो यहां पर ये रहेंगे, लेकिन ये भी मार्गी और वक्री और अस्तवस्था में है माह के आरंभ से ही। लेकिन 14 मार्च को ये उदय हो रहे हैं पूर्व में और 20 मार्च को ये मार्गी होंगे। कहने का भाव ये हुआ कि बुध की स्थिति जो है इस राशि में 20 मार्च के बाद ठीक होने जा रही है, 20 मार्च को अच्छी तरह से खुद की स्थिति। लेकिन मंगल के साथ भी है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार है मंगल का इनके साथ, तो उसका भी कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट तो पड़ेगा ही जातकों के जीवन पर। तो साथियों, ये ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा अभी जो चल रही है वो बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छी है, लेकिन उपाय हैं हमारे पास करने के लिए, इन ग्रहों को शांत करने के लिए। तो साथियों, ये बुध की स्थिति की बात हो गई। राहु की भी बात कर लेते हैं। राहु तो इसी राशि में इसी घर में बने रहेंगे क्योंकि उनकी मित्र राशि है कुंभ, शनि उनके मित्र है, तो राहु तो यहां बने रहेंगे। बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र जो है माह के आरंभ से ही अपनी उच्च राशि मीन में बने हैं अपने मित्र शनि के साथ दशम भाव में, लेकिन 25 मार्च तक रहेंगे ये यहाँ। 25 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहां 1 नंबर लिखा है मेष राशि मंगल की, तो वो इनकी समराशि है, वहां पर इनका प्रवेश हो जाएगा और माह के अंत तक फिर ये 25 मार्च से लेके और 31 मार्च तक वहीं रहेंगे 11th हाउस में अपनी समराशि मेष में। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है कहने को तो पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे दशम भाव में ही अपनी समराशि मीन में जहां बैठे हुए हैं, और 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक तो ये उदित भी हैं मार्गी भी हैं, लेकिन 8 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य आ रहे हैं, और कोई भी ग्रह जब सूर्य के ज्यादा नजदीक आता है तो वो अस्त हो जाता है, उसका अपना प्रभाव खत्म हो जाता है उस ग्रह का, ऐसी मान्यता हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो शनि की स्थिति यहां पर कमजोर हो रही है 8 मार्च से लेकर माह के अंत तक, और वैसे भी सूर्य आ रहे हैं 14 मार्च से उनके साथ उनके शत्रु ग्रह। तो साथियों, ये स्थिति शनि की है। अब आगे बात करते हैं बृहस्पति को लेके। बृहस्पति जो है लगन भाव में बैठे, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। बुध की राशि है ये, और ये उनकी शत्रु राशि है, शत्रु मानते हैं बुध को अपना बृहस्पति। और बृहस्पति जो है माह के आरंभ से ही वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं, साथ में उदित है, अस्त नहीं है। लेकिन 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, तो बृहस्पति की अपनी स्वयं की स्थिति काफी बेहतर होने जा रही है 11 मार्च से लेकर माह के अंत तक इसी राशि में। आगे बात अंत में करेंगे केतु की। तृतीय भाव में केतु बैठे हुए हैं 3rd हाउस में अपनी शत्रु राशि सिंह में। सूर्य की राशि है ये सिंह, जहां 5 नंबर लिखा है, इसी में ये बने रहेंगे शत्रु राशि में। यह है ग्रहों की स्थिति। यूं तो काल सर्प योग का भी निर्माण आपके चार्ट में बन रहा है, और साथियों यहाँ पर काल सर्प योग का भी मैंने जैसा कहा कि बन रहा है, और भी कई अशुभ योग भी हैं, कुछ शुभ योग भी हैं, लेकिन अशुभ योगों के होने के वजह से थोड़ी सी परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा। कैसे कैसे करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कौन से अच्छे परिणाम आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ये अब चर्चा का विषय है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेके, यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है, प्रोफेशन। तो क्योंकि वहां पर शुक्र और शनि की स्थिति बनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए हालात जो हैं आपके लिए मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, देखिए शुक्र क्योंकि उच्च पोजीशन में है, तो यहां पर कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां थोड़ी विपरीत भी रहेंगी क्योंकि शुक्र शनि है एक साथ। अब शुक्र जो है वो पंचमेश है और ये जो शनि है ये नवमेश है, तो लक्ष्मी योग तो बन रहा है। तो अभी 1 तारीख से 8 तारीख तक का जो योग है, ये ग्रहों की स्थिति जो है आपके कार्य क्षेत्र में, मतलब कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उन्नति के भी योग हैं। कहते नहीं है कि भाई हालात विपरीत हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मेहनत से और हर चीज से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से हम आगे निकल गए। तो ऐसी स्थिति आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 में बन रही है, विशेष रूप से 1 मार्च से 8 मार्च के बीच, ये 8 दिन। अब क्योंकि 8 तारीख के से शनि मैंने जैसा कहा है अस्त हो जाएंगे। अब शनि अस्त होने के कारण भाग्य में अवरोध पैदा होगा। 14 तारीख से सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे, और सूर्य शनि का जो योग बनेगा, तो सूर्य हालांकि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यहां आकर के मेहनत आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई बगैर मेहनत किए बात बनने वाली नहीं है। अब तो हालातों से लड़ा जा सकता है सिर्फ मेहनत और परिश्रम के बल पर ही। वो आप 14 तारीख से यानी कि माह के मध्य से ये चीजें, इस पर आपका ध्यान अधिक रहेगा, फोकस अधिक रहेगा मेहनत पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ग्रहों की स्थिति तो आज प्रतिकूल हो सकती है, आने वाले दिनों में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन जो मेहनत आज आप कर लेंगे उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मेहनत कभी खाली नहीं जाती साथियों। तो यहां पर स्थिति है आपके कार्य क्षेत्र में
वो ऐसी रहने वाली है। यूँ तो पूरे महीने ही रहेगी ऐसी, और हालात थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेंगे। कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ेगा आपको, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हैं। लेकिन 1 तारीख से लेकर ऐसा भी नहीं है कि भाई परिस्थितियों से ही जूझना पड़ रहा है, रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे बढ़िया, रिजल्ट्स भी बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि शुक्र 25 तारीख तक वहां उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। वो आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम जरूर देते रहेंगे। अब आते हैं कि भाई धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन का आगमन तो देखिए कोई बहुत ज्यादा विशेष अच्छा रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि धन के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो राहु के साथ अंगारक योग भी बना रहे हैं, अस्त भी हैं। और 26 तारीख को जाकर के माह के अंत में जाकर के थोड़ा बहुत धन की स्थिति कुछ उसमें सुधार होने की संभावना है। तो धन का जो आगमन है वो सामान्य ही दिख रहा है, एवरेज। और मित्रों के साथ भी कोई ज्यादा आपको, हम यही कहेंगे कि ज्यादा घुलना मिलना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मित्रों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, उतनी ही बात करें जितना आवश्यक है, ज्यादा नहीं। बड़े भाई बहनों के भी सहयोग की उम्मीद ना रखें इस माह, तो बहुत अच्छा रहेगा, सुखी रहेंगे, अन्यथा मन दुखी रहेगा। और आगे बात करते हैं कि धन संचय की स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वहां पर भी रिजल्ट्स जो है वो एवरेज ही आने की संभावना है। और आगे बात करते हैं अब आपसे सुख सुविधाओं की। तो देखिए सुख सुविधाओं का भी अभाव रहने की संभावना है, सुख सुविधाओं में भी कमी। अगर आपका कहीं रोमांस है, कहीं लव अफेयर चल रहे हैं आपके, या आपका लिव इन रिलेशन है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए तो मैं बता दूं आपके लिए कि देखिए ये जो महीना है आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोग्रेसिव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने जा रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपका ये जो लव अफेयर के लोग हैं जिनका चल रहा है लव अफेयर, ये महीना आपके लिए बहुत ठंडा महीना रहने की संभावना बन रही है। कोई बहुत अच्छे अपनी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं है साथियों। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा कि माह के उत्तरार्ध में जाके या अंत में कह लें 25 मार्च से और माह के अंत तक आपका जो भी कमी रहा है पूरे महीने अपने लव अफेयर में, वो सारी कमियां आप 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में पूरी करेंगे। बाकी का जो महीना है वो तो ठंडा ही जाएगा, लेकिन 25 से काफी आप एक दूसरे के क्लोज भी होंगे, एक दूसरे की मित्रता को एंजॉय भी करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि विवाह का योग नहीं है। बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक यानी कि जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ बहुत ही सुखद है। विशेष रूप से 11 मार्च से 31 मार्च के बीच में बहुत सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में। आगे बात करेंगे परिवार को लेकर के। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, सामान्य रहेंगे। कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी, कभी कुछ अच्छे बन गए, कभी थोड़ा सा तनाव हो गया, फिर आपने उन चीज़ों को सॉल्व कर लिया, बैठ करके सॉर्ट आउट कर लिया, फिर वो कुछ बात हो गई। ये उतार चढ़ाव वाली रिलेशनशिप चलती रहेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। 19 से बात करते हैं एजुकेशन को लेकर। सामान्य एजुकेशन वाले जो लोग हैं उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी मार्च के आरंभ से लेकर 25 मार्च तक। अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छे परिणाम प्राप्त हो तो अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मुश्किल से सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन 25 मार्च से आपको माह के अंत तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। और संतान को भी कुछ ऐसा ही है। संतान को भी जो पूरे महीने चीजें नहीं मिल पाएंगी, अपने परिणाम माता पिता के लिए जो निकालना चाह रहे थे या माता पिता उनसे उम्मीद कर रहे थे, वो बिल्कुल माह के अंत में जाकर के आपकी उम्मीदें पूरी होंगी अपनी संतान से। अब आगे बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यहां पर स्वास्थ्य की भी स्थिति ऐसी ही है, स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की कमी दूर हो, कैसे दूर हो, इसका मैं अब उपाय आपको देने जा रहा हूं। अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके करियर में चीजें बेहतरीन तरीके से काम करें, आपका भाग्य भी आपका साथ दे, ये सारी चीजें सब दिशाओं में, इनकम भी आपको अच्छी हो। तो ये इसके लिए मैं अब आपको बता रहा हूं, इनकम के लिए शत्रु भी शांत रहें, विरोधी भी शांत रहें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। उसके लिए आपको ये करना है, मंत्र का जाप नियमित रूप से, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। एक तो ये मंत्र का जाप आप नियमित रूप से कम 1 माला जरूर करें। और प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाकर के या तो छाया दान करें या फिर शनि देव के आगे सरसों के तेल का दीपक जला करके शनि चालीसा का पाठ करें। और अगर नियमित रूप से संध्या के समय कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और सूर्य देव को प्रातःकाल
नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल दें और फिर इस मंत्र का आपको करना है जाप। कौन सा मंत्र है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये करना है। दूसरा एक और भी छोटा सा उपाय दे रहे हैं, अगर हो सके तो नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं तो जरूर कर लें। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं साथियों, इन उपायों को करके आप अपना पूरा मार्च 2026 बहुत ही अच्छा और शुभ बना सकते हैं। तो फिर क्यों ना किए जाएं ये छोटे छोटे उपाय। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है मार्च 2026 के राशिफल को लेकर के, तो हमारे आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते हैं वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी लाभ आप समय पर उठा पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।